Good morning, students. So, in today's class, we are going to read chapter 3rd of our book First Flight. So, here in this chapter, we have two stories about flying. One of them is Flight by Liam O. Flaherty, and the second one is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Okay. हम सब जानते हैं कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यानी अर्लीस्ट टाइम ऑफ आवर सिविलाइजेशन ह्यूमन बीइंग ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कंक्वेरिंग स्काइज। हमेशा वो उड़ना चाहता था। तो यहाँ पर जो स्टोरीज़ हैं, फर्स्ट वन ऑफ सीगल, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक सीगल है यंग एंड ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। ओके, तो वी विल सी दैट हाउ ही कंकर हिज फियर, कैसे उसने अपने डर को जीता। एंड इन सेकेंड स्टोरी वी विल नो अबाउट अ पायलट हु इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्मी क्लाउड। तो क्या वहाँ से वो सेफ आते हैं या हु हेल्प्स हिम, कौन उनकी हेल्प करता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ सीगल. The young seagull was alone on his sledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So here the word ledge means एक छोटी सी जगह जहाँ पर वो सीगल रह रहा था. ठीक है, तो वो जो सीगल था आज अपने लेज में के उस जगह पर अकेला था जहाँ पर वो रहते हैं. उसके दो ब्रदर और सिस्टर वो ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुके हैं. ओके, एक दिन पहले. लेकिन उसे जो है वो उड़ने से डर लगता है. हालांकि उसने एक बार कोशिश की, थोड़ा सा वो आगे आया और जब वो एकदम ब्रिंक एज पर था अपने उस लेज का जहाँ वो रह रहा था. ठीक है, उसने आकर के ट्राई किया कि वो फ्लैप करे अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाए. लेकिन अचानक से उसे डर लगा क्योंकि उसके सामने ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी था. एक बहुत बड़ा समुंदर था जो कि सामने उसे नज़र आ रहा था और इट वॉज लाइक माइल्स एंड माइल्स डाउन. ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ और सिर्फ सी है, उसके आगे समुद्र है और कहीं और तो उसे कुछ और देखने को नहीं मिलेगा. देन ही फेल्ट कि मैं कैसे उड़ूँगा. उसे लगा कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एंड फाइनली वो उड़ने के लायक शायद नहीं है. तो उसने क्या किया, उसने अपने हैंड को बेंड किया, मतलब वो जो है अपना सिर उसने नीचे किया और वो वापस आ गया अपने होल में जहाँ वो सोता था रात में आकर के. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. So, उसके जो भाई बहन हैं, इवन उसकी जो सिस्टर है वो उससे छोटी है, तो विंग्स भी उसके बहुत छोटे हैं. उन्होंने भी जो है वो उड़ने की कोशिश की और वो उड़ भी गए. लेकिन जो ये छोटा यंग सीगल था उसको इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कोशिश करे कि वो उड़ सके, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि इट विल बी ऑल डिसअपॉइंटिंग. वो उड़ने की कोशिश करेगा लेकिन निराशा उसके हाथ लगेगी, क्योंकि उससे एक डर था कि वो शायद उड़ ही नहीं पाएगा. उसके जो विंग्स हैं वो प्रोबेबली बहुत ही कमज़ोर हैं.
His father and mother had come around, calling to him shrilly. तो उसके मदर एंड फादर जो थे वो आए उसके पास में, एंड दे आर कॉलिंग हिम श्रीली। तो वो उसे जो है आवाज़ लगा रहे थे ताकि वो क्या करे, ही मस्ट बी गैदरिंग कॉन्फिडेंस, ताकि वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करे और उड़ सके। देन दे ट्राई टू अपब्रेडिंग हिम, उन्होंने उसे डांटा भी, थ्रेटन भी किया कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा भूखा यहाँ पर अगर तुम उड़ोगे नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर उस ईगल को इतना डर लग रहा था कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। दैट वॉज 24 hours ago. सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम। अभी 24 घंटे हो गए थे और उसके पेरेंट्स उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। दैट्स वाई वो उसके पास नहीं आए। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो वो देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स को ताकि वो अच्छे से उड़ सकें और वेव्स पर कैसे स्किम करना है। स्किम मीन्स स्लाइटली सरफेस पर किसी वेव की तैरना, और या फिर हम पक्षियों के लिए बोलें तो उड़ना। तो उसको टच करते हुए जो सरफेस को वाटर के फ्लाई करना होता है, तो दैट इज़ स्किमिंग। स्किमिंग करना सिखा रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ वो सिखा रहे थे कि कैसे डाइव करके, कैसे डुबकी मार करके फिश को पकड़ा जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट। यहाँ तक कि उसने देखा कि उसका ब्रदर जो है उसने अपनी पहली फिश पकड़ी। दैट वॉज अ हेरिंग। हेरिंग इज़ अ सॉफ्ट फैंसी फिश, राइट। और उसे वो खाते हुए भी देख रहा था कि उसने पकड़ा भी है और अपने पकड़े हुए फिश को वो खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और उसने देखा कि जब उसके ब्रदर ने ऐसा किया, अपनी फर्स्ट फिश को पकड़ा, तो उसके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे एंड दे आर साउंडिंग वेरी प्राउडली। जिनका वॉइस निकल रहा था वो भी काफ़ी प्राउड शो कर रहा था उसमें। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद कॉल्ड आइज। और क्योंकि ये सीगल उड़ नहीं पा रहा था तो उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं आ रहे थे, बल्कि उसके अपोजिट साइड पर एक प्लेट्यू थे जहाँ पर वो पहुँच गए थे। साथ ही साथ उसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, उसको ताना मार रहे थे कि कितना कॉवर्ड है ये, कितना डरपोक है। द सन वॉज नाउ सेंडिंग द स्काई blazing on the ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो सन जो है वो सेंड हो रहा था स्काई में, और वो साउथ की तरफ उसके लेज का, उसका जो घोंसला था वहाँ पर दिख रहा था। तो उसे हीट फील हो रही थी। क्यों फील हो रही थी? क्योंकि उसने एक रात पहले से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लैज। तो वो जो प्लेस था वहाँ से उसने कोशिश की कि वो वहाँ से निकल करके जो ब्रिंक है एज पर आ सके। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। तो वो उसने क्या किया, अपना एक पैर जो है वो अपनी विंग्स के अंदर छुपाया और एक पैर पर खड़ा हुआ। ही क्लोज वन आई देन द अदर। फिर उसने एक आंख बंद की और दूसरी आंख भी जो है उसने बंद। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग असलीप स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। एक्चुअली वो चाह रहा था कि उसके पेरेंट्स और उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। तो उसने ऐसा प्रटेंड किया जैसे कि वो सो रहा है, ठीक है। लेकिन उनके जो भी पेरेंट्स एंड सिबलिंग थे उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads
sunk into their necks. तो उसने देखा कि उसके सिस्टर एंड ब्रदर जो हैं वो सोने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं बर्ड्स, जब वो सोते हैं तो अपने विंग्स के बीच में अपना सर छुपा लेते हैं। तो वो कर रहे थे, देवर डॉजिंग, मतलब वो ऊँघ रहे थे, उन्हें ऑलमोस्ट नींद आ रही थी। हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. उसके फादर अपने feathers को प्रीन करने में बिजी थे एंड सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी, बाकी किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। She was standing on a little high hump on the plateau. तो प्लेट्यू पर एक थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ एरिया था, वहीं पर उसकी मदर जो है वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन that lay at her feet, then scrubbed each side of her beak on the rock. तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो उसी की तरफ देख रही है, तो ऑब्वियसली उनका फ्रेंड जो है वो उसके सामने था। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास में एक फ़िश थी जो उन्होंने अपने पैर में ले रखी थी, तो उसे उन्होंने टोर किया, उसे फाड़ा और स्क्रैप करने लगी अपनी बीक के दोनों साइड्स को रॉक पर, अपनी चोंच को जो है वो स्क्रैप करने लगी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड द वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो उसे ये बहुत ही अच्छा जो ये फूड दिख रहा था, तो फूड देख कर के वो क्या हो रहा था, मैडनिंग हो रहा था। मैडनिंग मतलब उसे लग रहा था कि काश खाना मुझे मिल जाए, क्योंकि उसने एक रात पहले से खाना नहीं खाया था, राइट। तो फिर क्या हुआ, उसकी मदर को देख कर के उसे याद आया कि कितना अच्छा लगता था उसे इस तरह फूड को टीयर करना, फिर स्क्रैप करना, और ये जो साइड था ये उसकी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। ओके, सो वेट हियर इज़ टू इंक्रीज हंगर। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Go, ah, she screamed back derisively. तो उसने बहुत ही बेचारा बन के रिक्वेस्ट की अपनी मदर से कि प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए, और उसकी मदर ने भी जो है वो एक इंडिकेशन दिया दैट यू आर स्टूपिड, ठीक है। तो उसकी मदर ने जो है उसे बताया, अगेन शी वॉज टॉन्टिंग, कि तुम क्यों अपने लिए खुद ऐसा नहीं कर पा रहे हो। और उस सीगल के साथ प्रॉब्लम क्या था कि उसके पास इतना करेज ही नहीं था, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उड़ने की कोशिश कर सके। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, अभी तक उसने एक भी बार जो है वो उड़ा नहीं था। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो यही सब वो जब अपनी मदर को देखा, तब भी उसने, जब मदर टॉन्ट कर रही थी उसकी कॉवर्डाइज के लिए, तब भी वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था टू गेट सम फूड। और जल्दी उसने देखा कि उसकी मदर जो है उसकी तरफ आ रही है एक पीस ऑफ फिश लेकर के, ठीक है। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो जल्दी से जो है उत्सुकता के साथ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ही थॉट कि जल्दी से मुझे जो है ये खाना मिल जाए, ये फ़िश मिल जाए। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। तो वो आगे आया, ठीक है, और उस रॉक पर जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा ताकि वो अपनी मदर के पास में आ सके जो कि उड़ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। तो जब वो उड़ रहे थे तो इससे लगा कि वो ऑलमोस्ट अपनी मदर के पास पहुंचने वाला था, बट जैसे ही वो पहुंचने वाला था मदर रुक गई। हाल्ट होना मीन्स रुक जाना। उसके विंग्स मोशनलेस हो गए, और वो जो पीस ऑफ फिश उसे मिलने वाला था वो उनके बीक में अभी भी था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश,
तो उसने थोड़ा देखा, उसको लगा कि शायद मदर मेरे पास लेकर के आ रही है इसको, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी दैन, राइट। तभी वो स्क्रीम कर रहा था हैप्पीनेस से, पर ये उसके लिए सरप्राइज़ थी। वॉज वंडरिंग कि क्यों मदर उसके पास नहीं आई ताकि वो फिश को पकड़ सके। पर भूख उसको क्या कर रही थी, मैडन कर रही थी, पागल बना रही थी। तो उसने फ़िश की तरफ डाइव किया। ओके, उसने एक जंप लिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और एक स्क्रीम के साथ, एक चीख के साथ में वो जो है आउटवर्ड आया, और जब वो अपने लेज से बाहर आया तो अब क्या है, वो उस सी का जो प्लेस खुला हुआ था वहाँ पर पहुँच गया था। तो ही वॉज मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जा रहा था। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और जैसे उसको ये पता चला कि अरे मैं तो उड़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी लेज से बाहर आ गया हूँ, तो वो जो मॉन्स्टर साइज़ का टेरर था उसके अंदर, ठीक है, वो डेविल जो उसको डरा कर के रखा हुआ था, उसको वापस उसने उसे पकड़ लिया, और उसका हार्ट जो है वो स्टिल हो गया, एकदम शांत हो गया कि अब मैं क्या करूँगा ना। ही वॉज जस्ट पजल्ड कि अब क्या होगा मेरा, बिकॉज मुझे तो उड़ना नहीं आता है और मैं जो है वो नीचे समुद्र में जा कर के गिरने वाला हूँ। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर ये जो कंडीशन थी वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए थी। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers and then under his stomach and against his wings। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कि हवा उसके फैदर से होकर के जा रही है, उसके स्टमक के पास से गुजर रही है, उसके विंग्स के पास से निकल रही है। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर। तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि अरे मेरे विंग्स तो जो है वो फ्लैप कर रहे हैं, मीन्स मैं उड़ रहा हूँ। ही वॉज नॉट फॉलिंग headlong, now it was soaring gracefully downward and outward। तो वो बिल्कुल भी गिर नहीं रहा था, बल्कि वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये डर जो था उसका, प्रॉबेबली उसकी मदर ये डर ही उसका भगाना चाहती थी, दैट्स वाई उन्होंने खाना तो दिखाया लेकिन उसे दिया नहीं। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे उड़ने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस थोड़ा सा उसे अनकम्फर्टेबल लगा, जैसे चक्कर आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अवॉर्ड। उसके बाद उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, ठीक है, फड़फड़ाया, और वो उड़ने लगा। क गा गा क आ, ये साउंड है किसका, सीगल का। तो उसकी मदर ने जो है ये आवाज़ निकाली, बहुत ही खुश थी वो। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज़, और उसके पंख जो है मदर की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी अपनी मदर की जो ये अम्यूज़मेंट था उस बच्चे को उड़ते हुए देखने के लिए, जो कि बहुत ही डर रहा था अपनी फ़्लाइट से, तो उसने भी एक स्क्रीम के साथ अपनी मदर की जो अप्रिशिएशन को जो है वो ग्रैटिट्यूड दिखाया ना, क्योंकि अब मदर जो है वो चाह रही थी जो कुछ भी कि उनका बच्चा उड़े, तो अभी वो उड़ रहा था। एंड ही न्यू दैट कि मदर जो है इसको लेकर के बहुत ही खुश है, दैट नाउ ही इज़ एबल टू फ्लाई। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and panking and soaring and diving। अब उसने देखा कि उसकी फैमिली, मतलब उसके फादर, उसके ब्रदर, सिस्टर उसके पास आ गए हैं, और वो उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। एंड दे वर शोइंग दैट कि दे आर क्वाइट हैप्पी विद हिज फ्लाइट। उसको उड़ता हुए देख करके उनको बहुत ही खुशी हो रही थी, दैट्स वाई वो हॉर्सेस की तरह उसके चारों तरफ जो है वो जा रहे थे। दे वर सोरिंग, उड़ रहे थे और डाइव कर रहे थे, एंड शोइंग द हैप्पीनेस जो कि उसके उड़ने से उन्हें मिल रही थी। दैट ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो ये चीज़ भूल ही चुका था कि कभी वो उड़ने के लायक नहीं थे, नहीं, वो उसको उड़ने में बहुत ही ज़्यादा डर फील होता था। And
commanded himself to dive and soar and curve and strike shrilly. तो अब वो जो है उसे हर चीज़ में खुशी मिल रही थी, डाइव करने में, सोर करने में, कर्व करने में, मीन्स नीचे जंप डाउन करने में, ठीक है, पानी के पास डाइव करने में, उड़ने में और कर्व करने में उसे बहुत खुशी हो रही थी. दैट्स वाई ही वॉज स्ट्राइकिंग श्रीली, स्क्रीम कर रहा था ज़ोर ज़ोर से, जो है वो खुशी से चिल्ला रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, the little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब उस सुंदर सी सी को देखने के योग्य हो चुका था. He was just flying over the sea, और ब्यूटी ऑफ द ओशन, ग्रीन ओशन की ब्यूटी जो है उसे दिखाई दे रही थी. उसके जस्ट पास में ही वो ओशन था, वो सी था जो ग्रीन दिख रहा था, ठीक है. तभी उसने देखा कि कुछ लिटिल रिजेस जो हैं वो मूव हो रहे हैं उस पानी के ऊपर, एंड वहाँ से उड़ते हुए वो बहुत ही अम्यूजली कॉ कर रहा था, मीन्स आवाज़ कर रहा था. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. तो ये जो ग्रीन कलर का कुछ प्लांट्स उसी में तैर रहे थे, तो उसे देखने के बाद जो ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स थे उसके ऊपर बैठ गए. दे वर वेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रली, और अब वो उससे भी बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इन टू इट. तो जब उसने बैठने की कोशिश की वहाँ पर, तो उस ग्रीन सी में उसके लेग्स जो हैं वो डूब गए. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो अब उसे फिर वापस बहुत ज़ोर से डर लगा कि वो शायद डूबने वाला है, तो उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड कुड नॉट राइज. तो अभी उसने क्या किया था, काफ़ी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था. दैट्स वाई वो काफ़ी वीक हो गया था, इसीलिए उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से हट सके. ओके, एंड ही वॉज एग्जॉस्टेड ऑल्सो, वो काफ़ी थका हुआ भी था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. अभी जो उसने एक्सरसाइज की थी जिसके लिए वो पहले काफ़ी डर रहा था, उस एक्सरसाइज से वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका था, थक चुका था. हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज वैली टच्ड इट. तो अब उसके जो फीट थे वो उस ग्रीन सी में जो है वो डूब गए थे, और उसकी वैली ने, उसके पेट ने उस वाटर को टच किया. एंड ही सेंक नो फर्दर. पर उसे समझ में आया कि इससे ज़्यादा वो नहीं डूब रहा है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, बल्कि वो उसके ऊपर तैर रहा है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास बहुत खुशी से जो है वो साउट कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे, एंड प्रेजिंग हिम, उसका प्रेज कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे. देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और ये जो डॉग फिश का स्क्रैप था, ओके, पीस ऑफ डॉग फिश था, वो ऑफ़र कर रहे थे उस लिटिल सीगल को, उस यंग सीगल को जो कि अभी तक डर रहा था, क्योंकि दे वर शोइंग अप्रिशिएशन. एक्चुअली वो उसे एडमायर कर रहे थे कि तुमने आखिर उड़ना सीख ही लिया. एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरह से डरने के बाद भी, बहुत सारे डर के बाद उसने अपने डर को जीता, और फाइनली ही वॉज एबल टू फ्लाई. तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो एट फर्स्ट क्या होता है, हमें डर लगता ही है. दैट वॉज सो विद द सीगल ऑल्सो. ऐसा ही सीगल के साथ था, लेकिन उसकी मदर ने जो है, शी नो कि इट इज़ अ सीगल, तो उसे उड़ना ही है, एंड उसे सम और अदर वे उन्होंने उड़ना सिखा ही दिया. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सीगल वॉज अ लॉट who was frightened to fly, but finally उसने उड़ना सीख लिया था. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.